खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली व बरकत और अजीम नाम में आप सबको पास्टर सिकंदर बशीर सरोया और हमारी टीम की तरफ से इस्लाम कबूल हो। जी मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं नए नए सवालात के साथ हम आपकी खिदमत पे हाज़िर होते हैं और ये सवाल नया तो नहीं है, लेकिन इसका जवाब जो है हम नए तौर पर देना चाहते हैं। सवाल जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत साल पहले किया और वो सवाल ये है कि खुदा यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। ये सवाल जो है जो उसे बयान किया गया है कि आप बाइबल मुकद्दस में से साबित करें कि कहाँ खुदा यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं खुदा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह नासरी जो है वो बनी इसराइल कौम में आए और वहाँ पर आकर उन्होंने अपनी खिदमत का काम जो है वो शुरू किया, अपनी खिदमत का आगाज़ किया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि खुदा यीशु मसीह ने कभी भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में इस बात का इनकार नहीं किया कि वो खुदा नहीं है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो खुदा नहीं है। उन्होंने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे सजदा ना करो, बल्कि बाइबल मुकद्दस में जब हम 10 कोड़ियों के बारे में जिक्र करते हैं तो जब एक कोड़ी वापस आकर उनको सजदा करता है तो वो कहते हैं कि बाकी 9 कहाँ हैं। यहाँ पर भी खुदा यीशु मसीह ने जो है उन सजदा करने वाले जो उस कोड़ी से ये नहीं कहा कि तू क्यों मुझे सजदा कर रहा है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि बाकी 9 कहाँ हैं। और फिर यूहन्ना के इंजील के 10 बाब की 30वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं और बाप एक हैं। यहाँ पर भी हमें खुदा यीशु मसीह की जो आसमानी शख्सियत है उसका हमें अंदाज़ा होता है कि खुदा यीशु मसीह नासरी जो है वो आसमानी हस्ती हैं और आसमानी जो शख्सियत हैं। लेकिन ज़मीन पर जब वो आए तो उन्होंने ज़मीनी बदन इख्तियार किया। ज़मीनी बदन इख्तियार करने का जो सबसे बड़ा राज है वो ये है कि वो एक बर्रा बनकर आए, वो कफ़ारे का बर्रा बनकर आए, वो हमारे लिए निजात का पैगाम लेकर आए। लेकिन क्या अगर यहूदी कौम या ज़ाती तौर पर अगर हमसे कहा जाए कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है या इस इंसान की शक्ल में खुदा मौजूद है, तो क्या ये जो इस बात को यकीन मान लेना कि खुदा इंसान की शक्ल में हमारे दरमियान में मौजूद है, ये बड़ी इंसानी सोच से बाहर बात थी कि कोई किसी इंसान को ये समझा जाए कि वो खुदा है। यहाँ तक कि जितने भी आप कह सकते हैं कि यूनानी जो लोग थे, जो अब उनके देवता हैं, वो भी जो है उनकी शख्सियत को बड़ा चढ़ा कर जो है वो बयान किया जाता है। लेकिन जब आप बनी इसराइल कौम का जिक्र करते हैं तो बनी इसराइल कौम वो कौम है जो खुदा के साथ साथ चलते रहे और खुदा ने बड़े मौजों के साथ उनकी ज़िंदगी में काम किया। और जब मूसा नबी ज़मीन पर थे तो खुदा ने बड़ी कुदरत और बड़े जलाल के साथ उन पर ज़ाहिर होना भी, चाहे वो उसको समझा कि उस पर ज़ाहिर भी हुआ जाए। तो क्या बनी इसराइल कौम जब यीशु मसीह ये इकरार करते कि वो खुदा हैं, क्या वो उसे खुदा मानते? ऐसा हरगिज़ नहीं था। अगर आप ज़ाती तौर पर, मिसाल के तौर पर हम ज़ाती तौर पर ये कहें कि यीशु मसीह खुदा है, तो बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ उठाते कि क्या आपका खुदा जो है वो मर गया है, आपके खुदा को मौत आ गई है, आपके खुदा को थप्पड़ मारे गए, आपके खुदा को यानी मसीहियों के खुदा को मसलूब किया गया। बहुत सारे सवालात जो हैं जो उठाए जाते कि यीशु मसीह जो है उसे जो है वो उसको थप्पड़ मारे गए और उसे नंगा किया गया। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं एतराज़ के तौर पर आती, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जो है वो इनकार नहीं किया और उसने कहा, जब उन्होंने कहा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है, उसने कहा कि मैं हूँ। और
बहुत दफ़ा यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं और बाप एक हैं। लेकिन क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें खुदा की ज़ात, यहोवा की ज़ात जो है वो लाजवाल और जलाली पुरनूर नज़र आती है, फना ना होने वाली ज़ात नज़र आती है और हर जगह मौजूद जो है, जैसे जिसे मौत नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती, वो थकता नहीं है। और यहूदी इस बात को कैसे मान लेते कि यीशु खुदा है। हालांकि अगर आप देखें तो यहोवा जो है उसका मतलब है मैं हूँ, और यीशु मसीह ने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह कहा अंगूर का हकीकी दरख्त में, बहुत सारी आयात जो है वो हम इसमें कोट कर सकते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में अनाजील में साफ तौर पर ये नहीं लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने ये कहा हो कि मैं खुदा हूँ। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। अनाजील में ये बात हमें नज़र नहीं आती। मैं अनाजील की बात कर रहा हूँ कि अनाजील में जैसे मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की जो अनाजील है, इनमें ये साफ तौर पर, वाज़ह तौर पर नहीं लिखा जहाँ यीशु मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। इसकी क्या वजह है? क्योंकि यीशु मसीह ज़मीनी तौर पर आए, एक बदन रखते हुए आए, वो एक जिस्मानी बदन रखते थे, और इसलिए यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। मैं एतराज़ात आपको बता चुका हूँ कि एतराज़ात लोग उठाते, लोग सवाल उठाते, लोग मसीहियों से कहते कि आपका खुदा कैसा है जिसे मौत आ गई, जिसे थप्पड़ मारे गए। लेकिन मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस नविश्तों के लिहाज से, पेशनगोइयों के लिहाज से ये साबित करती है कि यीशु मसीह जो है वो कफ़ारे का बर्रा है। हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए वो इस ज़मीन पर आया। लेकिन यीशु मसीह कफ़ारे के बाद उनकी कंडीशन कैसी थी? कफ़ारे के बाद उनकी हालत कैसी थी? यीशु मसीह कफ़ारे के बाद रूहानी और जलाली बदन में ज़ाहिर हुए। रूहानी और जलाली जो उनकी असली जो पहचान थी वो फिर जारी हुई, और ज़मीनी ज़िंदगी का जो कफ़ारा है वो करने के बाद उन्होंने अपनी जो असल हालत है वो उसमें आई। यीशु मसीह ने कहा मैं आसमान से आया हूँ और आसमान को वापस जाता हूँ। यीशु मसीह जो है वो आसमान से आए और आसमान पर ही वापस चले गए। तो फिर कहाँ पर यीशु मसीह ने फरमाया और किस कंडीशन में यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं खुदा हूँ? क्योंकि ज़मीनी ज़िंदगी में तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। तो फिर एक ही कंडीशन है जिसमें वो कहते, जो वो रूहानी पोजीशन में होते। अब ये जो पोजीशन है ये मरने वाली पोजीशन नहीं है। अब ये जो हालत है ये फना की हालत नहीं है। अब ये जो हालत है अब ये जलाली हालत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुकाशफा 21 बाब 5 से 7 आयत हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस हवाले को देखें, और अगर कोई आपसे ये सवाल करे, कोई आपसे ये पूछे, कोई आपसे ये कहे यीशु मसीह ने कहाँ कहा है कि मैं खुदा हूँ, तो मेरे अजीजों ये वो किताब है जिसे यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना के जरिया से लिखवाया है। जो चारों अनाजील लिखवाई गई हैं वो रूह कुद्दस के जरिया से लिखवाई गई हैं। लेकिन मुकाशफा की किताब जब लिखवाई गई है तो यीशु मसीह रूबरू आ गए हैं, यीशु मसीह सामने आ गए, और यीशु मसीह ने सामने आकर इस किताब को लिखवाया है। तो आइए मेरे अजीजों, मैं आपके लिए पढ़ूंगा मुकाशफा 21 बाब उसकी 5वीं से 7वीं आयत तक। और यहाँ पर लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। और फिर उसने कहा, लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा। यीशु मसीह ने फरमाया है कि वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका खुदा होगा। बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा 21 बाब उसके 7वीं आयत में मरकूम है, यीशु मसीह फरमाते हैं
کہ میں उनका खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में ये वाज़िया और साफ तौर पर बयान लिखा गया है। यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब में इसको साबित किया। वो बातें जो उन्होंने ज़मीनी तौर पर की, वो बातें मेरे और आपकी निजात के लिए थी, वो मेरे और आपके सिखाने के लिए थी, ताकि हम इस ज़मीनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजार सकें। लेकिन जो मुकाशवा की बातें हैं वो जजमेंट की बातें हैं, वो इंसाफ की बातें हैं, वो अथॉरिटी की बातें हैं, वो असली ज़िंदगी की बातें हैं। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने साफ तौर पर कहा है कि मैं उनका खुदा होगा, क्योंकि अल्फ़ा और ओमेगा एक ही हस्ती है और वो मेरा निजात देगा खुदा यीशु मसीह है, जिसने फरमाया कि मैं उनका खुदा होगा। लेकिन किन का वो खुदा होगा? जो गालिब आएंगे, जो इस ज़मीनी ज़िंदगी के सफ़र में गालिब आएंगे, जो अपनी ख्वाहिशों पर गालिब आएंगे, जो अपने लालच पर गालिब आएंगे, जो अपनी बदी पर गालिब आएंगे, और जो अपने जामों को धोकर बड़े के खून से धोकर नया करेंगे, जो गालिब आएंगे वही उसके बेटे होंगे। सो मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदा के यानी यीशु के बेटे हैं तो आप मुकाशवा 21 बाब की 7वीं आयत में ये साबित कर सकते हैं कि वो हमारा खुदा होगा और हम उसके बेटे होंगे। सो खुदा सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।